5 से 6 महीने का अगर आपका बेबी हो गया है तो इस एज ग्रुप के बेबीज़ क्या-क्या नई चीज़ें करना सीख जाते हैं। तो अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं तो आप भी अपने बेबी में नए-नए चेंजेस रोज़ देख रहे होंगे और आप भी कहीं न कहीं ये जानना चाहते होंगे कि 5 से 6 महीने का बच्चा क्या-क्या नई चीज़ें करना सीख जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी कि अगर आपका 5 से 6 महीने का बेबी वो चीज़ें नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी आपके बेबी का वेट कितना हो गया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि आपके बेबी का जो बॉडी कंट्रोल है वो पहले से अब अच्छा हो गया है। आपका बेबी जो है अपना सर, अपना गर्दन को अच्छे से संभालने लगा है। जब अपने बच्चे को पेट के बल लेटाते हो, मतलब टमी टाइम पोजीशन में लेटाते हो, तो आप देखोगे कि बेबी जो है अच्छे से सर को ऊपर करके इधर-उधर देखने लग जाते हैं और ये भी उनके डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 2 है रोल ओवर। तो देखिए, आप देखोगे कि इस एज में बच्चा जो है पेट से पीठ के बल और पीठ से पेट के बल आसानी से जो है हो जाता है और अगर नहीं भी हुआ है तो कोशिश अभी करने लग जाता है और ये भी उनके ग्रोथ का, उनके डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसे टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि बेबी को आप अच्छे से रोल ओवर करने दें। आप बेबी को नीचे मैट पर लेटा सकते हो या फिर बेड पर भी ऐसे अच्छे से उसको स्पेस दें ताकि बेबी अच्छे से रोल ओवर कर पाए। नंबर 3, आप देखोगे कि अब आपका बेबी ना हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, हर चीज़ को मुँह में डालने की कोशिश करता है। जहाँ पहले बेबी हर चीज़ को अगर पकड़ता भी था तो बहुत जल्दी छोड़ देता था, पर अब जो आस-पास बेबी के टॉयज़ होते हैं, टीदर हैं, जो भी आस-पास चीज़ें हैं, उनको बेबी पकड़कर उनकी जो ग्रिप होती है उन चीज़ों पर वो पहले से अच्छी हो गई है और हर चीज़ को मुँह में डालने की आदत भी इस टाइम पर बेबी को लग जाती है, जो कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो जो आस-पास की चीज़ें हैं उनको आप क्लीन रखें और ध्यान रखें कि आस-पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि बेबी को चोट पहुँचा सके। अगली चीज़ होती है आवाज़ों पर रिएक्शन देना। तो आप देखोगे कि आपका जो बेबी है, जब आप उनका नाम लेते हो या फिर आस-पास कोई अलग साउंड होता है, कोई नई आवाज़ बेबी को सुनाई देती है, तो बेबी उस पर रिएक्शन देते हैं। अपना नाम सुनकर इधर-उधर देखने की कोशिश करेंगे या कोई नई आवाज़ जो बेबी को सुनाई दी है, तो देखेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। अगली चीज़ आप देखोगे कि आपका बेबी जो है अब धीरे-धीरे जो है, जैसे बच्चे को आप सपोर्ट कर बिठाने की कोशिश करते हो, तो बच्चा जो है बैठ पाता है क्योंकि बच्चे का सर का, गर्दन का जो कंट्रोल है वो पहले से अच्छा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा बिठाने की कोशिश नहीं करनी है, पर आप बच्चे को सपोर्ट देके थोड़े टाइम बिठा सकते हैं और आप देखोगे कि अगर बिना सपोर्ट के भी आप बिठा रहे हो तो कुछ बच्चे जो है बिना सपोर्ट के भी थोड़ी बहुत देर बैठने लग जाते हैं। अब इस टाइम पर जो बेबी की बैक की मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रही है धीरे-धीरे करके। तो बेबी को अच्छे से टमी टाइम दीजिए, बेबी की अच्छे से मसाज कीजिए। अगली चीज़, इस एज में आपका बेबी जो है अच्छे से हँसने लग जाता है और कुछ-कुछ साउंड्स जो है बच्चा निकालने लग जाता है। जैसे आ, गू, गू या फिर पा, दा, कुछ छोटे-छोटे जो वर्ड्स होते हैं ऐसे आपका बेबी बोलने लग जाता है और आप कुछ फ़नी चीज़ें करते हो ना, तो बेबी इस पर रिएक्शन देता है और बेबी बहुत ज़्यादा हँसने भी लग जाता है कभी-कभी। अगली चीज़ आप देखोगे, बेबी में इमोशनल डेवलपमेंट आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप बेबी के साथ अच्छे से खेलते हो, आप पेरेंट्स हैं, तो अच्छे से खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, पर अगर मान लीजिए बेबी ने कोई चीज़ गलत की, गलत मतलब कि उसने कोई चीज़ फेंक दी या उसने कोई चीज़ मुँह में दे दी और आप बेबी को डाँट रहे हो कि नो, तो इस एज ग्रुप में आप देखोगे कि बेबी जहाँ पर हँस रहा था और आपने बेबी को डाँटा, थोड़ा-सा नो बोल दिया, तो बेबी एकदम से रोना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब बेबी को ये सेंसेस आ गए हैं, बेबी को समझ में आया है कि मुझे किसी चीज़ पर डाँटा गया है। वो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, ये भी बेबी के डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। और फ्रेंड्स, इस एज में जो आपका बेबी है ना, वो हर नई चीज़ को लेके क्यूरियस होता है। अगर आप बेबी को बाहर लेके जाते हो, पार्क लेके जाते हो, तो आप देखोगे कि बेबी एकदम से आस-पास देखना शुरू कर देता है। आप बेबी को बुला भी रहे होगे ना, तो भी उसका ध्यान आस-पास की चीज़ों पर रहता है, क्योंकि बेबी ने वो चीज़ें पहली बार देखी हैं, उन नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अच्छा होगा अगर आप बेबी को इस टाइम पर या तो बोर्ड बुक्स दे सकते हैं जिसमें ABCD वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो बेबीज़ इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, या फिर बेबी को कुछ टाइम बाहर पार्क में लेके जाइए, नई-नई चीज़ें दिखाइए, तो ये बेबी के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये 5 से 6 महीने के बेबीज़ यूजुअली करने लग जाते हैं, पर देखिए हर बेबी अलग होता है, तो अपने बेबी को दूसरे बेबी के साथ कंपेयर नहीं करना है पहली बात तो। क्योंकि देखिए हर बेबी का ग्रोथ अलग तरीके से होता है, हो सकता है किसी बेबी का जो बर्थ वेट है वो कम हो या फिर वो बेबी प्रीमैच्योर हो, तो उनको थोड़ा-सा चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर 10-15 दिन का जैसे डिफरेंस हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अगर इस एज में आपका बेबी नहीं कर रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। सबसे पहली चीज़ कि इस एज में भी अगर आपका बेबी जो है गर्दन को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, जैसे बेबी की गर्दन पहले गिर जाती थी इधर-उधर, वैसे ही गिर रही है और बेबी का नेक कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाना है।
अगर आपका बेबी कोई आवाज़ पर कोई रिएक्शन नहीं देता, बेबी से बात करते हो ना हँसता है, ना कोई आवाज़ करता है, तो आपको बेबी को दिखाना चाहिए। अगर आपने अपने बेबी को कोई टॉय दिया, कोई चीज़ दी, पर उस पर बच्चे की ग्रिप अभी तक भी अच्छी नहीं हो पा रही है, बच्चा टॉय को पकड़ता है और एकदम से छोड़ देता है, मतलब बिल्कुल पकड़ अच्छी नहीं है अभी तक भी, तो भी बेबी को डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था 5 से 6 महीने के बेबी का विकास। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अभी भी बेबी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ या फिर कोई बेबी की डाइट चार्ट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।